तो याद रखल जाए, ये देश गांधी के भी है, ये देश भगत सिंह के भी है। अभी गांधी के कार्यक्रम है बिल्कुल गांधीवादी तरीका से है, मानव श्रृंखला गांधीवादी तरीका का परिचय है। इसके बाद अगर बात मैं सुनल लेता है तो देश भगत सिंह के भी है, और भगत सिंह का परिचय आंदोलन में क्रांति धार, तो कंपनी के एक 5 के भी उखाड़ दिए के काम करेगा। अगर नियम से माना आपका भाषण में सर कंपनी भारत देश के संविधान राइट टू दिया के कार्य करा है। राइट टू लाइफ के मतलब है कि हमार जिंदगी के अपन जीवन यापन करे में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी घटना, कोई भी मैटर अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जगह से हमारी जिंदगी संकट में आ सकल है, तो उस कार्य के, उस एक्टिविटी के बंद करना भी भारत के संवैधानिक कानून है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भले गाड़ी तोड़ लगो, लेकिन हरवा से अगर हमारे शरीर के कोई नुकसान हो रहा है तो थोड़ा नहीं बजा सका। इसीलिए देखिए बहुत जगह लिखा रहा है कि हॉर्न प्रतिबंधित है, यानी वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई कंपनी के धुआं से, कोई कंपनी के प्रदूषण से यदि आम व्यक्ति के जनमानस के जीवन के, व्यक्ति ही नहीं, भारत के संविधान में साफ साफ वर्णित है, वन्य जीव भी, पर्यावरण भी, यदि उस कंपनी के धुआं से पर्यावरण भी बाधित हो रहा है, इंसान के जीवन छोड़ दी, पर्यावरण बाधित हो रहा है, जंगल बाधित हो रहा है, जंगल के जीव जंतु भी बाधित हो रहा है, तो कंपनी के या तो धुआं बंद करना चाहिए या तो कंपनी बंद करना चाहिए। संवैधानिक अधिकार, लेकिन संवैधानिक अधिकार भी जब पूंजीपति कोई सामने आके खड़ा हो जाए तो भारत के संवैधानिक अधिकार भी दम तोड़ जाए। ये संवैधानिक अधिकार है, धुआं बंद करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कंपनी तक को बंद करना, ये भारत देश के आम नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे जीने के अधिकार में आगे बाधा उत्पन्न कर रहा है, उस काम को, उस एक्टिविटी को बंद करना ये मेरा लीगल राइट है। इसलिए अगर कंपनी मनमाने तरीके से अपना पैसा के दम पर, अपना पूंजी के दम पर अगर गलत काम करे के काम कर रहा है तो ओकरे ला
रास्ता में आने, क्योंकि वो सही रास्ता में काम नहीं कर रहा है तो सही रास्ता का ठीका हमने भी बार बार नहीं लगा। प्रशासन दिन में पहरा दे सकल, प्रशासन भी खुशी खुशी यहाँ काम नहीं कर रहा है अपना। तुम देखिए कंपनी में, तो कंपनी में पैसा है तो पैसा बहुत कदरों देता है, विधायक के भी दे सकल हो, सांसद के भी दे सकल हो, पुलिस के बड़ा ऑफिसर के भी दे सकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में जितना हो अपनी के बड़ा ऑफिसर के दे सकल हो, तो बड़का अफसर अपनी पुलिस में जो ये पैसा ले आओ कंपनी से, सीधा बात, सीधा बात, कोई भी कंपनी आखिर कहाँ गया, कंपनी के अपना जो पैसा निकला है तो कहाँ जाए, कहीं ना कहीं। इसलिए अगर जनता एकजुट भाई गया, जनता एकजुट भाई गया है, अब जनता तो दुनिया में इकट्ठे कर लें, दिल्ली के जंतर मंतर में खाली जेएनजी एकजुट भाई करते हैं, अरे गिदरुआन हमने भाषा में गिदरुआन, दिल्ली के जंतर मंतर में गिदरुआन खाली एकजुट भाई करते हैं कि पहली बार मोदी जी के बैकफुट में आए के धर्मेंद्र प्रधान तक के इस्तीफा दिए। तो अगर जनता इतना जनता एकजुट भाई गए, जितना जनता एक साथ भाई गए, बूढ़ा बच्चा महिला नौजवान सभी जगह एक साथ भाई गए, तो कोई भी गलत करे वाला व्यक्ति का इस देश में इस राज्य में खैर नहीं है। आज शांतिपूर्ण लड़ाई, कल क्रांतिपूर्ण के साथ आप एक बात सीधा जान ले, मरना तो एक दिन ऐसे हो, मरना एक दिन ऐसे हो, मरना एक दिन ऐसे हो, ऐसे भी ये बीमारियां से भगाने कितना लोग के बीमारी गलत है कि नहीं, बहुत सारा आदमी की बीमारी फैले है, उस बीमारी से बहुत कोई हमारा बुझाई भी गलत है। अरे जब इतना आदमी मरिए रहा है, दो चार गो कंपनी के लड़ाई में शहीद भाई गला है, अगर जेल भी भाई गला है तो कोई गम न आवे के चाहिए, क्योंकि हमारी की लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लिए। भगत सिंह की तस्वीर लेके आए हैं, भगत सिंह भी अगर सोचता है कि हम मर जाए तो की बेहतर, हम मर जाए तो हमारे बात, अगर वह सोचता है अपन जिंदगी के बारे में तो देश आजाद ना है। इसलिए कभी कभी कोई आंदोलन, कोई ऐसा विषय भर जाए जगह में हमने की इस पीढ़ी के अपन त्याग करे व्यवहार, इस पीढ़ी के अपन बलिदान दिए व्यवहार, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी के समस्या के सामना नहीं करेगा। इसलिए बाल मुकुंद फैक्ट्री के प्रबंधक को हम स्पष्ट शब्दों में चेताना चाहेंगे कि भारत देश का कानून केवल पूंजीपतियों के लिए नहीं है, भारत देश का कानून एक आम व्यक्ति के लिए भी है। तो इसलिए जो कंपनी एक्ट कहता है, और देश का जो कंपनी एक्ट है वो प्रदूषण की इजाजत नहीं देता, देश का कंपनी एक्ट पर्यावरण को क्षति करने की इजाजत नहीं देता है, देश के कंपनी एक्ट आपके कंपनी के द्वारा जो भी बेकार की चीजें होंगी उन्हें आप ऐसे जगह नहीं डंप करेंगे जिससे आम व्यक्ति के जीवन पे असर पड़ेगा। इसलिए आप अपने तरीके को बदले, आप अपने तरीके को, अपने व्यवहार को बदले, और नहीं तो अभी तो ये शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला है, इसके बाद एक जोरदार आंदोलन होगा, और यदि ग्रामीणों की क्षति हुई तो कंपनी वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, गिरडी से खदेड़ दिया जाएगा। कंपनी प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहूंगा, और ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ों के पत्ते बता रहे हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिला प्रशासन कौन कैसे है, गिरिडीह से बढ़ने की जो सड़क है
इस सड़क में मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, यदि आपको लग रहा है पोल्यूशन नहीं है, यदि आपको लग रहा है इससे मानव जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त नहीं हो रहा है, तो आप 4 चक्का में नहीं 2 चक्का में घूमिए इस क्षेत्र में। आप 1 महीना रहिए यहाँ किसी गांव में, आप जिला सदर एरिया को छोड़ के इस एरिया में आप रहिए 1 महीना यहाँ के पानी का सेवन करिए, 1 महीना यहाँ के भोजन का सेवन करिए, 1 महीना यहाँ के खेत खलिहान में घूमिए, 1 महीना आबो हवा में सांस लीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि कंपनी को बंद होना चाहिए कि नहीं। बहुत ही गलत बात है। आपका डर से पोल्यूशन बंद कर दिया। इसलिए स्पष्ट कहना चाहेंगे कंपनी प्रबंधन को, दिव्यांग बच्चा पैदा होता था, दिव्यांग बच्चा नहीं, बिल्कुल मुझे याद है हिंदुस्तान या प्रभात खबर में एक लेख छपा था, हिंदुस्तान में एक संपादक थे, एक उनका लेख छपा था। इस एरिया में उस पत्रकार बंधु ने इस एरिया का विजिट किया, इस एरिया को देखा और उन्हें पेपर में बस एक आर्टिकल छापा था कि गिरिडीह के इस हिस्से में पूर्वी क्षेत्र में इतना प्रदूषण है कि गाय बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही है, तो इंसान का क्या हाल होगा। आज से 3 साल पहले या 2-3 साल पहले एक लेख था हिंदुस्तान के प्रभात खबर में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। कुछ समय हम विधायक सांसद न चुनाव लड़े थे, न कुछ भी हम नेता 6 साल हो गए। उसमें बस एक लाइन छपा था कि इतना बुरा स्थिति है कि गाय बछड़े को जन्म नहीं दे रही, सॉरी गाय बछड़े को जन्म दे रही है या फिर दूध नहीं दे पा रही है। ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल था पेपर में। क्या हुआ मालूम है? अगले दिन में ट्रांसफर हो गया। अगले दिन उस पेपर जिन्होंने छापा था वो संपादक थे, वो संपादक का ट्रांसफर हो गया। इतनी ताकत थी इन कंपनी वालों, बस एक लाइन छापा था, मुझे वो लाइन ठीक से याद नहीं है। या तो लाइन ये था कि कंपनियों के द्वारा जो छोड़ा जा रहा है प्रदूषण, इससे गाय बछड़े को जन्म नहीं दे पा रही है, या फिर दूध नहीं दे पा रही है, या फिर प्रजनन क्षमता कम हो गई है। यही विषय था। अच्छा ठीक है, सरकार आपकी थी, शुरू से हम लोग को ये मन था कि आप आते, और आज आप आ जाते हैं, इससे इन लोगों की इतनी ताकत नहीं होती। देखिए, हमें अचानक आप लोग कल सूचना दिए, अगर पहले देते तो हम पहले शुरू से रहते। कार्रवाई नहीं हुई, विधानसभा सत्र के बाद हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारा बात को बड़ा बात आप लोग तरीका नहीं सीखे हैं। पूरे झारखंड में 81 में से एक ही को विधायक है जनता का सवाल जनता के बीच लेता है। इतना साहस किसी का नहीं है कि पब्लिक सामने सबको कह रहे हैं कि बुझा लगाइए, किसी को नहीं है। अरे देश के 3 कैंडिडेट को हम नहीं कर पाएंगे, तो ये हिम्मत तो मेरा बात तो नहीं है। सीधा सवाल लेने का काम हम करते हैं, लेकिन ये तरीका है। मेरा बात खत्म होने के बाद तरीका आपको भी सीखना होगा, हमको सब मालूम है। इसीलिए आप भी कभी लगे, अब जो भी हम नहीं जानते प्रेस में अच्छी बात है, तरीका आपको भी जानना होगा। जब मेरा संबोधन खत्म होगा तब सवाल किया जाता है, नहीं अब ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा संबोधन खत्म होगा, आपको जो सवाल करिए। हम ये संबोधन चल रहा है, अरे इतनी आजादी हमें दे सकते हैं कि आप सवाल कर सकते हैं। सवाल करने का तरीका होता है, मेरा संबोधन चल रहा है, हाँ आपको जो भी सवाल करना है
अधिकार है। उनसे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाला हमारा राइट टू लाइफ का अधिकार है। इसीलिए मेरा संवाद जनता से होने दीजिए। फिर जिनके मन में 2-4 सवाल है सवाल करिए, जितने तीखे सवाल है। हम कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम कोई स्क्रिप्टेड सवाल नहीं लेते। आपको जितना खतरनाक सवाल करना है, आपके हर एक खतरनाक सवाल का जवाब देने के लिए पहले मेरे संवाद को, मेरे संबोधन को, आज के विषय को, धरना में आने के कारण को समाप्त होने दीजिए। मुझे अपने बात को कहने दीजिए, सवाल कीजिए। तो मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, सभी से कहना चाहिए कि आंदोलन झारखंड राज्य के परिपाटी है, झारखंड राज्य की परंपरा है। आंदोलन से घबराना ना हो, आंदोलन से बिल्कुल भी नहीं घबराना हो, ना ही किसी प्रकार से डरे की जरूरत है। आज चूंकि आज अगर हमने एकजुट भाई की आवाज उठने के काम नहीं कर ली, आज अगर हमने मिलजुल के सभी आवाज उठने के काम नहीं कर ली, तो आने वाला दिन हमने के गांव धनबाद के गांव सब या बोकारो के उस गांव जहां आज लोग विस्थापित भाई के चले गए थे, जहां लोग आज अपन गांव के उसने हाल में छोड़ के चले गए थे, उस हाल में हमने क्या रहा आज अभी तक ना कितना करिया भाई लोग गाछ पात वाला सोच के देख। अगर ये तो दिख रहा लो, ये तो गाछ पात वाला काला काला दिख रहा लो, कितना ही धुआं हम भी सेवन कर रहा लो, कितना ही धुआं इंसान भी सेवन कर रहा है। और हमने के इंटरनल ऑर्गन डैमेज भाई रहा लो कि नहीं भाई रहा इसलिए मरना तो ऐसे मर जाइएगा। अगर नहीं लड़िएगा तो इस बात की गारंटी है कि उम्र से पहले, बुढ़ापे से पहले हमको अपना जिंदगी को त्याग करना होगा। तो मरना ऐसे है, या तो सड़ के मरिए या तो लड़के मरिए। मरना ऐसे है, मरना ऐसे है भैया। आप बताइए इनमें से कौन ऐसा घर है जिस घर में कोई बीमारी नहीं है प्रदूषण को लेकर? कौन ऐसा घर है बताइए? इसरी नदी के आसपास जो दिल्ली का पूर्वी हिस्सा कहते हैं, कौन सा ऐसा घर है या गांव है जहां 10 लोग बीमार नहीं है? बताइए, कोई ऐसा घर है? बाबू क्या आपके घर में, आपके गांव में कोई बीमार आदमी है कि नहीं? आप बच्चे सच्चे हो गए बताइए, बीमार है ना? चलिए ठीक है, लोग मान लो चलिए बड़े हो गए हैं, हर घर में हर गांव में कोई ना कोई बीमार है। इसीलिए मैंने कहा मरना तो है, या तो सड़ के मरिए। इसलिए आज इस आंदोलन के माध्यम से इस फैक्ट्री प्रबंधन को स्पष्ट से देना चाहेंगे कि आप ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार काम करिए, ग्रामीणों के जो अधिकार हैं उस अधिकार के अनुसार काम करिए, और नहीं तो पाइप लाइन गाड़ा जा सकता है तो पाइप लाइन को गाड़ा जा सकता है, पाइप लाइन को गाड़ा भी जा सकता है। यदि पाइप लाइन गाड़ा जा सकता है तो पाइप लाइन को गाड़ा जा सकता है। कंपनी वाले ये भूल नहीं करिए कि आप चंदा देते हैं और प्रशासन की सुरक्षा में 24 घंटे आपका कंपनी रहेगा। अरे कभी भारी बारिश होगी, कभी ठंडा का दिन होगा, कभी तूफान का दिन होगा, और याद रखिएगा जब मौका मिलेगा जो पाइप को गाड़े हैं उसको हम लोग उखाड़ भी सकते हैं, कबाड़ भी सकते हैं। और पाइप उखाड़ने कबाड़ने में कोई बड़ा हत्या का मामला नहीं लगेगा। इसलिए आज ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, गिरिडीह पूर्वी हिस्से के हर घर की लड़ाई है। इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना होगा। बिल्कुल, ये जल जमीन जंगल ये हमारी परंपरा है, ये हमारे जीवन के आधार है। इसलिए दिया गया उसमें पानी नहीं आता है, तो उस पाइप को भी उखाड़ दिया जाएगा, और पाइप उखाड़ नहीं।
तो लगे कि हम लोग फ्रंट में रहेंगे, आप कहेंगे सपोर्ट में रहिए, सपोर्ट में रहेंगे, आप जैसा कहेंगे उस आंदोलन में हम लोग उस तरह रहेंगे। इसलिए मैं पुनः बाल मुकुंद अस्पत फैक्ट्री के प्रबंधक, उनके ऑनर और संबंधित जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो ग्रामीणों की मांग है उस मांग को पूरा करिए। अगर आप उस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा, ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी मां समान है, ये जंगल, ये जमीन, ये जल हमारे जीवन के आधार है, हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। और इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए हम लोग आपसे टकराएंगे भी, और टकराहट ऐसी होगी कि आप भी याद रखिए। तो आप तैयार हैं? क्योंकि ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए है। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, इस लड़ाई के लिए तैयार है, इस आंदोलन के लिए तैयार है। बिल्कुल इस बार अगर बात नहीं मानी जा रही है, 10 दिन के अंदर एक अल्टीमेटम दीजिए और कंपनी को जहाँ बंद कर दिया जाए। गेट बंद करिए। इसलिए जो नहीं झारखंड की मुक्ति है, तो झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए आज स्पष्ट मेरा अंतिम शब्द रहेगा कंपनी प्रबंधन को कि आप ग्रामीणों की जो मांग है उसे मानिए, नहीं तो आज शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में गेट में ताला लगाने का काम किया जाएगा, गेट बंद करने का काम किया जाएगा, और उस समय अगर प्रशासनिक कार्रवाई में अगर किसी भी ग्रामीण का रत्ती भर भी क्षति पहुंचता है तो हम प्रशासन से अपने गुस्से का इजहार नहीं करेंगे। कंपनी का कोई भी अधिकारी अगर गेट के बाहर दिखा और चोट अगर हमें पहुंची तो हम रिटर्न गिफ्ट आपको भी देने का काम करेंगे। अगर हमारा जीवन है तो आपका भी जीवन, अगर जीवन है तो हमारा भी जीवन है। इसीलिए हम अभी शांति तरीके से बात कर रहे हैं। मानव श्रृंखला दुनिया में सबसे कूलेस्ट प्रोटेस्ट होता है, सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। अगर उस पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से बात नहीं मानते हैं तो अगला आंदोलन कंपनी के गेट पर होगा। मैं ये अंतिम शब्द आपको कहना चाहूंगा, तैयार हैं? तैयारी होगी, कम से कम 4-5 दिन पहले हमें सूचना दीजिएगा ताकि हम आपको समय आपके कार्यक्रम में आ सकें।